नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए आज फिर मैं आपके सामने एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। जीन पियाजे को लेकर। कौन थे, कब मरे, कब जिंदा हुए, कहाँ रहते थे, फैमिली थी या नहीं, बच्चे थे या नहीं, टीचर थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे पियाजे, कैसे हम समझे पियाजे को। तो देखिए, छोटे से वीडियो में पियाजे को समझेंगे। पहली चीज, जब हम पियाजे की बात करते हैं तो ये पियाजे की फैमिली है। उनकी पत्नी, आपको चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा, जीन पियाजे, उनकी बीवी और उनके 3 बच्चों की एक स्टोरी है छोटी सी। जो जीन पियाजे होते हैं, देखिए, जो जीन पियाजे होते हैं उनका जन्म होता है 9 अगस्त को। अगस्त का ही महीना चल रहा है, उनका जन्म होता है 9 अगस्त को। और कब होता है? 1896 में। तब तक तो हम लोग कोई पैदा भी नहीं हुए थे। नेक्स्ट कहाँ पर होता है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही होता है, लेकिन और मरते भी वो स्विट्जरलैंड में ही। उनकी भाषा भी स्विट्जरलैंड वाली स्विसी होती है, उससे बाहर उन्होंने अपना ओरा रखा ही नहीं। मतलब मरूंगा भी मैं वहीं और जीऊंगा भी वहीं और काम भी वहीं के लिए करूंगा, लेकिन काम ऐसा कर गए जो दुनिया जहान के बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। सेकंड, मर गए कब वो? 17 दिसंबर को। कब? 1980 में। कहाँ मरे? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब पियाजे की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या करा? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक केंद्र बना दिया, सेंटर बना दिया। किसका? देखिए, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का। कहाँ पर? जिनेवा में। बच्चों को ध्यान में रखकर उन्होंने, क्योंकि आपको पता है पियाजे ने जब अपना काम शुरू करा, किसके साथ शुरू करा? बिने और साइमन को असिस्टेंट करना, लेकिन वहां से चले गए कहाँ? संज्ञान की तरफ। तो इन्होंने अपना एक सेंटर बना दिया। इसके अलावा 1923 में उन्होंने शादी करी। किसके साथ शादी करी? वैलेंटिना के साथ। उसके बाद उनके 3 बच्चे होते हैं। और जो पियाजे जो स्टडी पे काम करते हैं, सबसे ज्यादा किस पे काम? इन्फेंसी पे, शैशव अवस्था पे सबसे ज्यादा काम किया। किसने? पियाजे ने। इसके अलावा क्या करा? 1925 से लेकर 1929, 1925 से 1929 के बीच में पियाजे जो प्रोफेसर रहे, किस चीज के? साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। और उसी साइंटिस्ट, उसी क्रियाओं को लेकर, उन्हीं साइंटिफिक तरीकों को लेकर उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर, कहाँ, जहां उनका जन्म हुआ था, उसी यूनिवर्सिटी में काम किया। और आज दुनिया जहान पियाजे को अभी तक हम लोग बाल विकास के जनक के रूप में जानती है। बच्चों के विकास के जो संज्ञानात्मक तत्व है, उनकी जो लेवल है, उनके बारे में जानती है। तो क्या था पियाजे? छोटे से रूप में पियाजे को समझा आप लोगों ने। छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से रिकॉल में देखिए जरा साफ तरीके से। जीन पियाजे क्या थे? बॉर्न हुए कब? स्विट्जरलैंड में। कब? 1896 में। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी? डॉक्टरल डिग्री ली, लाइक पीएचडी की डिग्री ली उन्होंने साइंस के अंदर। कब? जब वो सिर्फ 22 साल के थे। फिर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया किसके अंदर? इम्पैक्ट ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन, यानी कि मनोविज्ञान में भी और शिक्षा में भी अपने आप को समर्पित करना शुरू करा। नेक्स्ट पियाजे ने क्या करा? बिने के साथ काम किया। बिने कौन थे? बुद्धि, जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? बुद्धि का। बिने के साथ काम किया और इंटरेस्ट जग गया उसी वक्त उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, यानी कि संज्ञान में। बिने के साथ इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, लेकिन काम किसके साथ करने लग गए अब? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ। फिर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन शुरू करा किसके ऊपर? इंटेलिजेंस, अडल्ट, सिंप्लीफाई करा अपने आप को, अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों को समझने की कोशिश करी। और पहले कौन बने? पहले मनोवैज्ञानिक बने जो सिस्टमेटिक स्टडी करी, जिन्होंने किसके ऊपर? कॉग्निशन के ऊपर, संज्ञान के ऊपर थे ये पियाजे। बड़े प्यारे से छोटे से पूरा संज्ञान जगा के, किसका? बच्चे का, माता पिता का, टीचर का और शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों का। तो समझ में आया आपको पियाजे?